गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 की फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है उसका जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस शिखर बैच में लाइव क्लासेस दे रहा हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। लाइव क्लास के दौरान अगर आपको कोई भी चीज नहीं आती है, आप हैंड राइज करके एकदम इजीली हमसे आप पूछ सकते हो। क्लासेस का डेली पीडीएफ नोट्स मिलता है, नोट्स के साथ में डीपीपी होता है, सेल्फ असाइनमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं और बेहतरीन तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आप बहुत सी जगह से पढ़ रहे हो, एक बार हमसे भी पढ़कर देखिए, आपकी पूरी चीजें क्लास में ही पूरी टॉपिक याद हो जाएंगी। पूरे कंप्लीट सिलेबस थियरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आज के इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। बिना आंसर कमेंट करिए कोई नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या है? आर त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिस पर कैपिटल क्यू आवेश, क्या कैपिटल क्यू आवेश रखा गया है। स्मॉल क्यू कण को केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? बताओ। गोलाकार चालक है, आर त्रिज्या का कोई गोलाकार चालक है इस तरह से, इसके केंद्र पर कैपिटल क्यू आवेश रख दिया गया, कैपिटल क्यू आवेश रख दिया गया और इस केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में स्मॉल क्यू आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा? स्मॉल क्यू आवेश कण को केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा है। बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो ध्यान देना, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 0 कार्य करना पड़ेगा। कारण क्या है? आवेश जो है चालक के पृष्ठ पर उपस्थित हो जाते हैं, तो यहां पर लंबवत हो जाता है, लंबवत होने पर कार्य 0 हो जाता है। ये तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ रखा है। तो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्वेश्चन दिखाई तो दे रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है? निकाय में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पास में जब लाया जाता है तो बताओ इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा क्या होती है? घटेगी या बढ़ेगी? भाई शिखर बैच वाले अगर आप लोग क्लास को देख रहे हो तो बताना। मैंने वहां पे स्थिति ऊर्जा में बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का। बताओ बताओ बताओ, घटेगी या बढ़ेगी स्थिति ऊर्जा? बताओ एक बार तो बताओ। मैंने बताया था कि किसी भी निकाय में, किसी भी निकाय को की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? निकाय को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तित करने में, निकाय में कुछ परिवर्तन लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे क्या कहते हैं? स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, आसपास लाके रखोगे तो मुझे क्या कोई कार्य करना पड़ेगा इनको लाने के लिए, पास में रखने के लिए? नहीं ना, ये आपस में जाके सट जाएंगे, अपने आप सट जाएंगे। तो स्थिति ऊर्जा यहाँ पे क्या होती है? घटती है। वहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता है? ये सब सटते ही नहीं, लाके धक्का मार के चिपकाना होता है। चिपक जो चिपक जो। अरे दो चुम्बक देख लो, चुम्बक अगर सीधे रख के आप करते हो यस और नॉर्थ, और नॉर्थ दोनों साइड में करते हो तो क्या होता है? आप देखिए ना, बचपन में खेले होगे कि नहीं चुम्बक? अरे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, बचपन में चुम्बक खेले हो ना? तो चुम्बक में नॉर्थ एक साइड लाके पास में लाया जाता है तो क्या होता है? बताओ। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। जब प्रतिकर्षित करते हैं तो लाने में धक्का मारना पड़ता है, ज्यादा बल लगता है, तो वहां पे स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। अगर वही बात इलेक्ट्रॉन अगर पास में लाते तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती। इस कंडीशन में क्या प्रतिकर्षण होता है, जिससे स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है ना? जबकि यहां पे क्या होता है? आकर्षण होता है। इस कंडीशन में क्या स्थिति ऊर्जा घटेगी। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा। स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? V/m किस राशि का मात्रक है? बताओ। वोल्ट मीटर किस राशि का मात्रक होता है? बताओ। वैद्युत क्षेत्र की मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 5 माइक्रोफैरेड के, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 माइक्रोफैरेड का
संधारित्र है, सॉरी 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं। इसे किस तरह से कितने संधारित्र आपको आवश्यकता होंगी ताकि परिणामी संधारित्र का धारिता जो है 5 माइक्रोफैरेड हो जाए? तो कैसे जोड़ोगे इन लोगों को, ये पूछा जा रहा है आपसे, बता दो। संधारित्र कितने माइक्रोफैरेड का है बताओ? 5 माइक्रोफैरेड आपको प्राप्त करना है। कुल तुल्य धारिता आपको 5 माइक्रोफैरेड प्राप्त करना है। आपके पास है 2 माइक्रोफैरेड, यानी 2 माइक्रोफैरेड के धारिता लाके आपको मैंने दे दिया कि भाई इसने 4-5 ले लो, जितना लेना है, मुझे 5 माइक्रोफैरेड बना के दो। तो क्या करोगे? देखो मैं आपकी तरह सोचता हूं, मान लो आपकी तरह मैं बच्चा हूं, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहले मैं इन सबको जो है समांतर क्रम में जोड़ के देख लेते हैं। बड़ा 3 जोड़ते हैं समांतर क्रम में, इस तरह से कितना होगा? 2 2 2। ये समांतर क्रम में क्या होता है? 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा, लेकिन हमको तो 5 ही चाहिए था, मतलब ये समांतर क्रम में नहीं जुड़ेगा, तो मिटा दो। अच्छा 2 समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और अब हम क्या करते हैं? सबको मिटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं? इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आइए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो क्या आता है। देखो मैं सोच रहा हूं समांतर क्रम में जोड़ने पे तो नहीं आया, मैं 3 ही क्यों ले रहा हूं? मैं 4 भी ले सकता हूं। चलो देखो 4 लेता हूं। अगर 2 2 2 2 ये श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो क्या 1/c इक्वल टू क्या होता है? 1/c1 + 1/c2 + 1/c3 + 1/c4, इस तरह से होता है। यानी 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। इसका अगर श्रेणी क्रम में वैल्यू, ये सब चीजें मैंने सिखाया था वहां पे, 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी आंसर आ नहीं रहा है। श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लिया, समांतर क्रम में जोड़ के देख लिया। तब हमें क्या करना है? दिमाग में ये सोचना है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर भी नहीं आ रहा है, समांतर क्रम में भी जोड़ने पे नहीं आ रहा है, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या अलग करोगे आप लोग? तो यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि इसको ऐसे जोड़ा जाए, श्रेणी और समांतर दोनों जोड़ के देखा जाए। चलो भाई हमें 2 से 5 लाना है, श्रेणी समांतर दोनों जोड़ के देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले 2 2 को जोड़ते हैं। मानते हैं 4 है आपके पास, 2 जोड़ते हैं, 2 समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 2 समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ देते हैं। आपका 2 समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और 2 श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इस तरह से 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, इस तरह से। अब देखो क्या होगा, जब 2 समांतर क्रम में जोड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी बताओ? इसकी तुल्य धारिता क्या होगी? 2 + 2, बताओ क्या होगा? 4 हो जाएगी। आज 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी बताओ? ये हो ना, c इक्वल टू 2 + 2 आ जाएगा, c1 + c2। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/c इक्वल टू 1/c1 + 1/c2 रखेंगे, यानी 1/2 + 1/2 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/2, मतलब 1 कट जाएगा। मतलब यहां से ये आपका 4 आएगा, और यानी यहां से आपका समांतर क्रम में तुल्य धारिता कितना? 4 आएगा, और श्रेणी क्रम में जब निकाले तो तुल्य धारिता 1 आया। तो दोनों, अब ये दोनों बताओ क्या करेंगे बताओ? और दोनों 4 और 1 जोड़ना पड़ेगा तब तो 5 आएगा, और लेकिन 4 और 1 श्रेणी क्रम में, यहाँ पे तो 4 1 श्रेणी क्रम में हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैं फिर से समझा देता हूं आपको। ये कंडीशन देखना, ये मैं सोचने बता रहा हूं कैसे आपको करना है एग्जाम में, मतलब किस तरह से सोचना। आज तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अगर देखो 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है आपके पास, इससे आपको 5 माइक्रोफैरेड बनाना है। 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र, इससे आपको 5 माइक्रोफैरेड बनाना है। 2 से 5 बनाना है भाई, कैसे बनाओगे? मैंने आपको 2 कंडीशन बता दिया। 2 को मैं 3 ही श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ा तो अपने आप 6 आने लगा, जबकि मुझे 5 ही चाहिए था। 2 को मैंने 4 समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा तो ये 1/2 आ रहा था। मैंने दोनों कंडीशन दिखा दिया था आपको। अब हम लोग दिमाग में आया कि 2 श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, 2 समांतर क्रम में जोड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखो 2 श्रेणी क्रम में जोड़ा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। इस तरह से हम 2 श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा। देखो क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं। और 2 समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा, और ये दोनों समांतर क्रम में जोड़ा है हमने। देखो ये 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड है, 2 माइक्रोफैरेड। अब देखो 2 जो श्रेणी क्रम में है, इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉरी, ये दोनों जो समांतर क्रम है, ये दोनों जो समांतर क्रम, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्या, C1 प्लस C2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 4 आएगा। ये जो श्रेणी क्रम में दोनों, इनको भी सॉल्व करते हैं। इसका 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 आ जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। 1/c इज इक्वल टू 2 नीचे 2 ऊपर हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब भाई साहब अगर हम इन दोनों को हटा के 4 माइक्रोफैराड की संधारित्र लगा दें, यही होता है ना, इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा दें, इस तरह से 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा दिया, और इन दोनों को हटाकर एक लगा दिया, 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा दिया हमने। अब बताओ 1 माइक्रोफैराड का संधारित्र, देखो एक क्वेश्चन कितना लगाने में कितना दिमाग लगाना पड़ रहा है, एक लगा दिया। बताओ अगर ये श्रेणी क्रम में रखते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे 5। बताओ श्रेणी क्रम में रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4 और 1 श्रेणी क्रम में रखते हैं, 4 और 1 माइक्रोफैराड की संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/1 आएगा, इज इक्वल टू 1/c, यानी पे 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 मतलब 1/c हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/c इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, c इज इक्वल टू 4/5। यही यार, ये तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पे नहीं आया। अब किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पे नहीं आया 5 4 और 1 को, बताओ अब किस में जोड़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है नहीं आया, हम लोग क्या करते हैं, मुझे 5 लाना, मेरे दिमाग में आया कि 4 यहाँ पे है ही, इसको श्रेणी क्रम में न जोड़ के इसको मिटाकर हम लोग इसके 4 वाले के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तब देखो कैसे होता है एक वाला, तब तो आसानी से ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पे c इज इक्वल टू C1 प्लस C2 लगा दोगे, c इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कर दोगे, यानी आंसर 5 आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मतलब आपको 4 संधारित्र की यूज होगी जिसमें 2 श्रेणी क्रम में 2 समांतर क्रम में लगेंगी। कैसे लगेंगी, इसका फिगर देख लो, इस तरह से लगेंगी, ध्यान देना, इस तरह से लगेंगी, इस तरह से लगेंगी, इस तरह से लगेंगी, इस तरह से लगेंगी। आपको देखना फिगर, इस तरह से लगेंगी। ये आपका है 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, इस तरह से लगेंगी, तब आपका ये 5 माइक्रोफैराड है। नहीं समझ में आया ना, बेसिक से मैं पढ़ाया हूँ, उसी कर तो आप पढ़ लो तब तो समझ में आएगा, जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जुड़ेगा तब ये आएगा। तो इसमें कितने माइक्रोफैराड की संधारित्र की जरूरत है, 1 2 3 4, 4 संधारित्र की जरूरत है, समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बताइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को। जिसको भाई जुड़ना है वो जल्दी जुड़ जाए शिखर बैच में। डेली क्लासेज हो रही हैं, सिलेबस आगे बढ़ रहा है, तो फिर बाद में वही दिक्कत होगा आप लोगों को। बताओ क्वेश्चन का जवाब, इसे क्या है क्वेश्चन का जवाब, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करना। सिंपल है यार, यही तो है आपका। यही तो है आपका ना। देखो ये 3 माइक्रोफैराड है ना, 3 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है, और ये 4 माइक्रोफैराड है। ये अब देखो 3 और 2 3 और 2 3 और 2 3 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड, ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में। लिखोगे यहाँ पे 3 और 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र इसमें है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में होंगे तो इसका तुल्यदाता C इक्वल टू क्या आएगा, C1 प्लस C2 आएगा, यानी C मतलब 3 प्लस 2 मतलब 5 आएगा। ठीक है भाई, 5 माइक्रोफैराड नंबर 1। अब देखो जब इन दोनों को मिटाकर, देखो 5 माइक्रोफैराड का मतलब इन दोनों का काम खत्म, हमने एक ही साथ 5 वाला लिख सकते हैं इनकी जगह पे, इस तरह से 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड का संधारित्र, और ये 5 और 4 ये 2 हो गया, 5 4 ये 2 हो गया। अब बताओ ये दोनों श्रेणी क्रम हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के कितने हैं, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। तो देखो 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c1 का मान 5 प्लस
1/4, ठीक है। इसे लिखोगे 4 × 5 = 20, 4 + 5 मतलब क्या हो जाएगा बताओ। इसे सॉल्व करोगे तो 20 9, यानी 1/c का वैल्यू 20 9/20 है। कंफ्यूज करेगा, 1/c का वैल्यू 9/20 है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/9 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अच्छे क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। इसको बताने की क्या जरूरत है ना। ये बताओ किसी गोले की चालक की धारिता क्या होती है, बताओ किसी गोले के चालक की धारिता C = क्या होता है 4 पाई ε0 r होता है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि चालक की धारिता C त्रिज्या r के समानुपाती होगा। यानी कौन सा, त्रिज्या r के समानुपाती होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे क्या है बताओ। ये क्वेश्चन 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी बताओ। तीनों संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी बताओ। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य धारिता क्या होगी बताओ। बताओ क्या, 3 संधारित्र जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता क्या होगी। देखो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं 3 धारित्र CC वाला तरह से, CCC ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता क्या होगी आओ, 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, इस तरह से 1/c + 1/c + 1/c हो जाएगा। तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, नीचे C ऊपर क्या T हो जाएगा, यानी 1/c का वैल्यू है, तुल्य धारिता C = C/3 हो जाएगा। C/3 आंसर होगा। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर C सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो कि उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। देखो भाई, जो मेरे क्लास को अच्छे से देखा होगा शिखर बैच वाले, उसमें ये सभी चीजें मैं अच्छे से बताया हूँ। नहीं देखे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समांतर प्लेट संधारित्र में एकांक आयतन में संचित ऊर्जा क्या होती है बताओ। 1/2 E² ε0 E² ना, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस हैं। चलिए ठीक है, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ेंगे, पचाते हुए चलेंगे। आप इसे कम से कम 2 बार देख लेना ताकि याद हो जाए आप लोगों को, ठीक है। और जिसको भी ज्वाइन करना है शिखर बैच, तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, लेट मत कीजिए आप लोग, ठीक है। मेहनत से तैयारी कीजिए। हाँ, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिएगा ताकि चीजें तैयार हो जाए, याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।